अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, है ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीरो से हीरो पर। अगर आप भी चाहते हैं जीरो से हीरो बनना, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो दोस्तों को शेयर कर दें और साथ में कमेंट करें। आइए हम लोग आज देखते हैं कि क्लास 10th का 5 दिन बचा हुआ है और 5 दिन में हम 10th में मैथ्स, खासकर जो मैथ सब्जेक्ट होती है वो बहुत हार्ड माना जाता है। बच्चे को लगता है क्या मैथ बहुत हार्ड है, तो आज हम लोग देखेंगे कि मैथ में कैसे पास करें और कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे और थोड़ा मतलब 2 चैप्टर पढ़ के 2 से 5 चैप्टर पढ़ के हम मैथ में अच्छे अंक ला सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर है। तो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे कि क्लास 10th बोर्ड एग्जाम का 4 दिन में बचा हुआ है कौन सा चैप्टर, यानी 5 चैप्टर पढ़कर पास कर जाए। तो क्या करेंगे, पहला चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, क्योंकि जानते हैं कि त्रिकोणमिति एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है क्लास 10th के लिए। तो हम लोग त्रिकोणमिति में चैप्टर 8 उसका है और इसमें ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होते हैं वो ऑब्जेक्टिव 19 प्रश्न पूछे जाते हैं। जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं इस चैप्टर से वह 19 पूछे जाते हैं और जो सब्जेक्टिव होते हैं वह होते हैं 15, मतलब अर्थात 19 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है और 15 नंबर का सब्जेक्टिव होता है। उसके बाद चैप्टर 1 है जिसका नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्या, और चैप्टर 1 से जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न 12 नंबर के पूछे जाते हैं और जो सब्जेक्टिव प्रश्न है वह 4 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आप क्या कीजिए, ध्यान से देखिएगा इसको और समझिएगा कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे। 2 से 4 चैप्टर पढ़ना है और 10th में पास कर जाना है, फेल होने की डर खत्म। इसलिए इस चैनल से जुड़े रहे और ध्यान से देखते रहें। और चैप्टर 3 है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, चैप्टर 15 है और इसमें ऑब्जेक्टिव 5 नंबर का पूछा जाता है, 5 प्रश्न होते हैं, सब्जेक्टिव 2 नंबर का पूछा जाता है। उसी प्रकार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि नियामक ज्यामिति, और नियामक ज्यामिति का चैप्टर 7 है मैथ बुक का, और इससे जो है 10 प्रश्न जो है 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और साथ में 8 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाता है। उसी प्रकार एक चैप्टर जिसका नाम है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको कहते हैं समांतर श्रेणी, अर्थात चैप्टर 5 है और इससे जो है 7 प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव और 6 जो होते हैं 6 नंबर का पूछे जाते हैं, वह होता है सब्जेक्टिव। अर्थात हम लोग देखिए कि 5 चैप्टर सामने दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट में त्रिकोणमिति हो गया, सेकेंड में रियल नंबर हो गया, थर्ड में आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, फोर्थ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया और फिफ्थ में हो गया एपी, जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो इसमें क्या है, हम लोग देखेंगे एक एक करके कितना नंबर, केवल ऑब्जेक्टिव अच्छे से आप 5 चैप्टर को कवर कर लेते हैं तो क्या होगा, आप मैथ में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। देखते हैं कि कितना नंबर होता है। तो 9 to 11 होता है और 11 और 5 16, मतलब अर्थात टोटल को जोड़ेंगे तो यह जो आ जाएगा वह 53 नंबर आ जाएगा। और चूँकि जानते हैं कि पास करने के लिए आपको 30 नंबर लाना पड़ता है, पास करने के लिए एग्ज़ाम में 30 नंबर लाना पड़ता है। केवल ऑब्जेक्टिव को चैप्टर 5 अगर हम कवर कर लेते हैं, आप अच्छा से फोकस कर लेते हैं तो क्या होगा, आप पास कर जाएंगे यहीं से केवल ऑब्जेक्टिव पढ़कर। और साथ में 6 सब्जेक्टिव प्रश्न, मतलब 5 4 9 9 2 11 11 8 11 8 होता है 19 19 से 6 हो जाएगा 24, सॉरी 19 से 6 25 25 के 5 हासिल 2 2 1 3, अर्थात 35 नंबर के ये पूछा जाता है। टोटल जो है आपका सब्जेक्टिव प्रश्न 5 चैप्टर को मिलाकर 35 नंबर का ये हो गया और 53 नंबर का ये हो गया। तो आप क्या कीजिए, इस 5 चैप्टर को कवर कर लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव को बढ़िया से बना लीजिए और सब्जेक्टिव प्रश्न बना लीजिए। और अगर आप पास करना चाहते हैं तो केवल एक चैप्टर पढ़कर 19 नंबर और 15 नंबर, केवल इस चैप्टर को हम केवल एक चैप्टर पढ़ लेते हैं तो क्या होगा, इससे आपको 15 नंबर 19 नंबर, ऐसे टोटल को हम इसको ऐड करते हैं, टोटल चैप्टर ऐड करें तो हो जाएगा 88 नंबर, मतलब अर्थात 80 प्लस में आ रहा है, 90 के आसपास, ये 90 के आसपास आ रहा है ये टोटल कवर करने के बाद। लेकिन आप चाहते हैं कि 2 चैप्टर पढ़ के हम कवर कर ले तो क्या होगा, केवल आप त्रिकोणमिति पढ़ लीजिए और त्रिकोणमिति में जो है टोटल जो है 19 नंबर का आपका क्या है ऑब्जेक्टिव है प्लस 15 नंबर का सब्जेक्टिव है। तो क्या हो जाएगा, इससे 9 5 14 के 4 हासिल 1 2 2 1 3, मतलब केवल एक चैप्टर पढ़कर, केवल त्रिकोणमिति पढ़कर क्या कर सकते हैं, आप मैथ में पास कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, मित्रों को और सबको शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुंच सके। आप जो है
अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके क्लास 10th में, और मैथ का आपका अंदर का जो भय है वह समाप्त हो जाए, मैथ में आप पास कर जाए। धन्यवाद।